निताय की, श्री राधा माधव की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, शिला प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषं दौ तमोनुदौ आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसे उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सब भक्तों का स्वागतम। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान्
कृष्णस्तदनुमोदताम्। सब प्रभु जी यहाँ साथ में बोलेंगे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। सब माताएं साथ में। नमस्ते। नमस्कार करती हूँ त्वा तुम्हें अंबिके हे अंबिका अभीक्षणम निरंतर स्व आपके संतान बच्चों युताम सहित शिवाम शिव पत्नी को भूयात होए पति ही पति में मेरे भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण तत् उसे अनुमोदताम अनुमति दें। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद की राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दें कि भगवान कृष्ण मेरे पति होएं। इस तरह प्रार्थना करती है कौन? रुक्मिणी जी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51, 52, 53 है ना, है 53, 53rd चैप्टर। ये रुक्मिणी मंगलम जो है ये साधना भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान के अर्धांगिनी जो है शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो अपने आप को विस्तरित करती है द्वारका के रानियों के रूप में भी और लक्ष्मियों के रूप में भी। ऐसे एक श्लोक में पढ़ने को मिलता है हमें, देवी लक्ष्मीमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। इधर बताया गया कि जो देवी है राधा जी, देवी लक्ष्मीमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, राधा रानी इज अ ट्रांसेंडेंटल गॉडेस, बट वो कांता शिरोमणि बताया है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, ऐसे बताया गया। सब कांताओं के कांता शिरोमणि के जो लक्ष्मियों के वो शिरोमणि है कौन? श्रीमती राधा रानी। लेकिन वही राधा जी अनेक रूपों में अपने आप को विस्तरित करके अलग अलग स्थानों में भगवान के साथ लीला करती है। जैसे द्वारका में भगवान के 5 पटरानियां हैं, इसी तरह वृंदावन में राधा जी है, वैकुंठ में लक्ष्मी है। तो ये जो अर्धांगिनी है वो एक ही शक्ति है। राधा राधा कृष्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, ऐसे बताया गया है। राधा है शक्ति और कृष्ण है शक्तिमान। तो शक्तिमान और शक्ति दोनों अभिन्न हैं। जिस तरह सूर्य और सूर्य के रोशनी अभिन्न है, जिधर सूर्य है उधर सूर्य के रोशनी भी है। इस तरह एक श्लोक में भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, आता पर कित सूर्य नहीं जानी राधा भी रहित कृष्ण नहीं मानी। बताते हैं इस दुनिया में किसी ने देखा नहीं कि सूर्य है लेकिन उसका रोशनी नहीं है। कोई ने नहीं देखा इस तरह, ताप नहीं है, रोशनी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर कोई कृष्ण अकेले खड़े हैं, राधा जी नहीं है, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, ऐसे बताते हैं। राधा भी रहित कृष्ण नहीं मानी है, ऐसे कृष्ण को मैं मानता नहीं। क्योंकि अगर गोवर्धन के निकट खड़े होकर अगर कृष्ण अकेले होकर मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, बता रहे हैं रघुनाथ दास एक श्लोक में। क्योंकि जाऊंगा तो मैं उनके पास पहुंचने के पहले वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का आदत ही है कुछ शरारती करना। लेकिन अगर कृष्ण के साथ राधा जी खड़ी है
हाँ, अगर कृष्ण बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि राधा जी हमको कृष्ण के पास सौंपा देगी। इसलिए बताते हैं राधा कृष्ण को हम साथ में पूजते हैं। इसी तरह रुक्मिणी द्वारकाधीश भी, हाँ, वृंदावन के सब सखियां, सखियों के लिए भगवान प्रेमिका है, वो प्रेयसी है। लेकिन द्वारका में विवाहित रानियां हैं, पटरानियां हैं। कुछ लोग पूछते हैं, अरे भगवान के पटरानी है रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, उनको पूजने के बदले आप लोग राधा जी को क्यों पूजते हो, राधा कृष्ण को? ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। क्या हो गया, साउंड आ रहा है? आ रहा है साउंड? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, भगवान की लीला में कोई भगवान के प्रेयसी हो, भगवान के पत्नी हो, इसमें कुछ फर्क नहीं है। हम लोग दुनियादारी दृष्टिकोण से देखते हैं उन चीजों को। वैसे तो सब भगवान के ही अंश हैं। सब जी भगवान के अंश हैं। अर्धांगिनी भगवान के अर्धांगिनी है। लेकिन भगवान अलग अलग तरह से रस का आस्वादन करते हैं। रसों का भंडार है भगवान। हाँ, इसलिए वृंदावन में भगवान 11 साल तक थे। उधर भगवान 5 रसों में लीला करते हैं। और द्वारका में भगवान जो रानियों के साथ विवाह करके एक आदर्श उदाहरण निभाते हैं। किन लोगों के लिए? गृहस्थों के लिए। कैसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, प्रातः काल में उठ जाना, यज्ञ दान तप इत्यादि करना, सब भगवान ने किया ऐसे। लेकिन ये जो रुक्मिणी भगवान से विवाह करती है, यह विवाह के पीछे साधकों के लिए आचार्यों ने बहुत कुछ शिक्षा दिया है। उसके संबंध में आज हम लोग संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आचार्यों की टीकाओं में हमें प्राप्त होता है, कभी कभी राधा जी, सीता जी, लक्ष्मी, रुक्मिणी, ये लोग जो भगवान के अति प्रिय पार्षद हैं, वो भी जीवात्माओं को सिखाने के लिए अपने आप को एक जीव की स्थिति में डालकर वो सिखाती हैं। उदाहरण के लिए आप लोग जानते हो, जो सीता माता जब पंचवटी में थी, उस समय एक बार आकर्षित हो गई किससे? एक हिरण से। वो सुनहरा हिरण था वो। तो प्रभु रामचंद्र ने देखा, लक्ष्मण को पूछा, लक्ष्मण आप एक हिरण को देखो, तुमको क्या लग रहा है? लक्ष्मण ने देखकर बोला कि ये तो लग रहा है कि ये 84 लाख योनियों में नहीं है, ये इसके बाहर है, ये साधारण हिरण नहीं है, कुछ तो अनोखा दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। ऐसे लक्ष्मण ने बोल दिया, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो गुरु तत्व है। तो गुरु मोहग्रस्त नहीं होते हैं, मोह से परे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बता दिया इसे। लेकिन सीता माता भी मोह से परे है, फिर भी हम जीवों को सिखाने के लिए उन्होंने ऐसे एक लीला नाटक किया। उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे आकर्षण हो रहा है उसको देखकर। प्रभु रामचंद्र को विनती किया उन्होंने, उसको पकड़ कर लाइए उसको। ठीक है, तुमको कुछ करने के लिए मैं करूंगा। तो भगवान पीछे भागने लगे उसके। कुछ समय के बाद आवाज सुनाई दिया, हे लक्ष्मण, हे सीते, ऐसे। तब सीता डर गई। तुरंत लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र कुछ खतरे में हैं, तुरंत जाकर तुमको बचाना चाहिए उनको। लक्ष्मण ने साहस के साथ बोला कि कुछ खतरा नहीं है भगवान के लिए, कोई कुछ कर नहीं सकता। वो माया भी है, मैंने पहले से आपको बोला, वो कुछ माया भी है, कुछ तो नाटक कर रहा है वो, आप चिंता मत करना, ऐसे बोला। आप देखेंगे बलराम हो नहीं तो लक्ष्मण हो, आप देखेंगे बाकी सब लोग जब डरते हैं वो डरते नहीं है। देखा ना आपने? काले गबर भगवान नाच रहे थे, बलराम जी हंस रहे थे, बाकी सब लोग रो रहे थे। करेक्ट ना? सबको आश्वासन दिया बलराम जी ने। इसी तरह लक्ष्मण ने आश्वासन दिया माँ सीता को, फिर भी वो सुनने वाली नहीं थी, बहुत हट किया। तब लक्ष्मण ने क्या किया, एक लक्ष्मण रेखा पूरा जो कुटिया था उसका एक सर्कल बना दिया अपने बाण से। बोला कि ये रेखा जो है ये मेरी सुरक्षा है आपके लिए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का मेरे लिए आदेश है आपको सुरक्षित अवस्था में रखना, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, मुझे भेज रहे हो, इसलिए मैं जो बाण से मार कर रहा हूँ उसके अंदर ही रहना आप, बाहर कभी मत जाना। ये चेतावनी देकर वो निकल गए उधर से।
इसी तरह हमारे गुरु भी अपने जीवन में मार करके रखा 4 नियम है। अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, और व्यसन नहीं, ये किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन नहीं है सब। और साथ साथ 16 माला जाप रखना, ये हमारे लिए क्या है? लक्ष्मण रेखा। तो ये इन विधि विधानों के अंदर अपने आप को रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। हाँ, बोलते हैं ना, जाको और कैसा है यहाँ भाल न सके कोई, भाल न बांका कर सके, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है आपको, इसके अंदर आप रहोगे तो लेकिन वो जाने के तो पहला गलती हुआ सीता का, जो हिरण को देखकर आकर्षित हो जाना। दूसरा गलती था, उन्होंने गुरु को भेज दिया। लक्ष्मण जो आदि गुरु हैं उनको भेज, वो बोले कि नहीं मेरे बात मानो, लेकिन उनकी बात माना नहीं, उनको भेज दिया। दूसरा गलती था। तो तीसरा गलती क्या था, जब रावण आ पहुंचा, रावण को देखकर बहुत प्रसन्न हुई सीता की, कोई संत महात्मा आया है जंगल में, कुछ देना चाहिए हमको। मैं शहर में जब रहती थी इतने साधु संतों की सेवा करती थी, जंगल में कोई मिले नहीं, अभी कोई आ रहा है तो मैं फल इत्यादि इकट्ठित करके उनको ले देने की इच्छा थी। लेकिन वो जो था वो तो ये बड़े योगी का जटाधारी था, वो रुद्राक्ष पहना था, हाथ में कमंडल इत्यादि लेकर, बड़े दाढ़ी वाला। देखने में लगा कि बहुत बड़े कोई ऋषि है, कोई योगी है। लेकिन जब अंदर गई, ये भी अंदर घुसने के लिए प्रयत्न किया। कौन? लेकिन पांव आगे कदम बढ़ाया, इससे आग निकलने लगा, इधर से लक्ष्मण रेखा से। इसका मतलब है कभी भी माया आपको सताने के लिए आपके गुरु के आदेश को तोड़कर अंदर घुसना चाहती है, घुस सकती है क्या? नहीं। माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, हाँ, माया में तरंते, क्या अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आपके अंदर इतना साहस हो सकता है कि मैं जब तक गुरु गौरांग की आश्रय में रहता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी साहस हो सकता है, क्योंकि वो साहस हम अपने ऊपर साहस नहीं रखते हैं, आचार्यों के ऊपर, भगवान के ऊपर साहस। इट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज गॉड कॉन्फिडेंस। व्हाट कॉन्फिडेंस वी वांट? वी हैव कॉन्फिडेंस इन हिज पावर, नॉट इन आवर पावर। तो वो घुस नहीं पाया, वो डर गया खुद भी रावण। सोचा कि मैं अंदर कभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्रॉस करके जाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। तो बाहर ही खड़ा रहा। तो सीता माता फल देने की इच्छा की उन्होंने, वो बोला कि बाहर आकर दो। वो बोली नहीं, आप अंदर आओ, अंदर आकर लो। वो नहीं ले रहा था, बोला नहीं नहीं, ये हमारा ऐसा एक रीति रिवाज है कि आपको बाहर आकर देना चाहिए। ऐसे उसने कुछ उटपटांग रीति रिवाज बनाया। ऐसे। तो सीता मैया बाहर गई, रेखा के बाहर जब दिया था वो उसको उठाकर लेकर गया लंका। इससे क्या हम सीखते हैं? ये तीसरा गलती था सीता की, करेक्ट है ना? क्योंकि गुरु के आदेश को उल्लंघन करना। कुछ समय क्या हो, एक आचार्य ने बताया है, रावण जो था दशानन था वो। इस तरह वो दशानन किसको संबोधित करता है? जो हमारा शरीर है जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। जैसे शब्द स्पर्श रस रूप गंध के लिए 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो जब एक जीव गुरु के आदेश को उल्लंघन करता है तब ये 10 इंद्रिय वाले एक शरीर में फंस जाता है उसके। तो लंका नगरी जो है वो भौतिक दुनिया है, और पंचवटी जो प्रभु रामचंद्र के जहाँ 7 जो निवास स्थान है वो आध्यात्मिक दुनिया है। तो एक जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया में आ जाता है और ये 10 इंद्रियों का शिकार बन जाता है वो। ये सिखाती है कौन? सीता माता हमको सिखा रही है। तो आप देख सकते हैं जब लक्ष्मण पहुंचा उधर प्रभु रामचंद्र के पास, रामचंद्र बहुत नाराज हुए। लक्ष्मण, सीता को छोड़कर तुम इधर क्यों आए? तो वो बोले कि उन्होंने आदेश दिया मुझे आपके पास जाने के लिए। तो रामचंद्र बोले ये भले तुमने जो बोला सही निकला, ये मायावी हिरण था। क्यों? क्योंकि मैं जब उसके पीछे भागा देखा मैंने हिरण इधर से वो पंडाल के बाहर तक कूद मार सकता था। वो हाइट से हिरण हमने देखा नहीं कभी भी, इतना कितना दूर
जैसे 300 फुट 400 फुट कैसे कूद सकता है वो, ऐसे कूद रहा था। इतना ही नहीं, प्रभु रामचंद्र बोले जब मैं निकट पहुंच जाता था वो गायब हो जाता था एक स्थान, अचानक गायब होकर उधर अपने आप को प्रकट करता था। मैं तुरंत समझ गया कि ये साधारण मृग नहीं है, ये एक मायावी है। इसलिए मैं धनुष बाण लेकर उसको तीर चलाया। हाँ? तो उन्होंने बोला कि तुम छोड़कर आना नहीं था, तुमने बड़ा गलती कर दिया। इसका मतलब है भगवान भी चाहते हैं कि जीव गुरु के आश्रय में रहे। हाँ? गुरु ही सौंप पाते हैं जीव को भगवान के पास, और भगवान भी चाहते हैं कि गुरु के आश्रय में रहकर शांति से भक्ति करे, भगवान की सानिध्यता को हमेशा के लिए प्राप्त करे जीव। ये गुरु की भी इच्छा है, ये गुरु कृष्ण का भी इच्छा है, गुरु का कृष्ण का दोनों का एक ही इच्छा है। जैसे लक्ष्मण भी सुरक्षित रखना चाहता है सीता को, राम भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, दोनों। तो इस तरह हम लोगों को, इसलिए हम गुरु गौरांग को साथ में पूजते हैं हम, करेक्ट है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु गौरांग जो है वो कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो हम गुरु गौरांग दोनों को पूजते हैं। ये दोनों के श्री चरणों के श्री चरणों में आश्रित जो जीव रहता है वो, उसको लिए किसी भी तरह का चिंता नहीं है उसको इस दुनिया में। भौतिक दुनिया में भी शांति से रह सकता है एक जीव इनके आश्रय में रहकर। तो लेकिन इनके आश्रय को अभी सीता ने रामचंद्र को भी दूर भेज दिया और लक्ष्मण को भी दूर भेज दिया। अगर हम भगवान को नकार देंगे, दूर भेज देंगे, तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। ये बात सिखाती है सीता हम लोगों को। हमें नहीं सोचना चाहिए कि सीता में कुछ त्रुटि है, कुछ दोष है, इस तरह सोचना बड़ा अपराध है क्योंकि वो माता है सब जीवों के, जगतेरा माता ऐसे बताया गया है। वो हमको एक नाटक करके सिखा रही है। जैसे यशोदा जो है एक नाटक करके कृष्ण को सिखाती है। आपको दिखाऊंगा आपका कैसे सिखाती है। कृष्ण को बताती है, कान्हा तुम उधर जाओगे गोवर्धन में, गोवर्धन में ठीक है, अभी अभी बताएगी यशोदा। कान्हा गोवर्धन में कभी कभी भालू, कभी कभी चीता, ये कभी हाथी, ये सब जानवर आ जाते हैं। अगर वो झुंड में आ जाएंगे तुम बेचारा तुम क्या करोगे बेटा, मुझे डर हो रही है इसलिए मत जाओ, ऐसे बोलता है। कान्हा उसको सुनकर हंसता है। वो बोलते हैं देखो मैया आपको मालूम नहीं है, सब जानवर मेरे निकट अगर बोलते हैं मेरे पीठ में बैठो, हमको बिठाकर सवारी लेकर जाते हैं। आप क्या चिंता करते हो उनके बारे में। अगर वो झुंड में भी आकर आक्रमण करने के लिए आएंगे मुझे, मैं धनुष्मान लेकर उनको भगा दूंगा, ऐसे बताते हैं भगवान। एक एक्शन करते हो समझ आपने। गोवर्धन में क्या खतरा है वो एक्शन करके दिखा रही हो, देखिए। अभी कृष्ण क्या बोलते हैं जवाब में, ओडी वरुम வேட்டையாடி ஜெயிச்சிடுவேன்। जिस तरह यशोदा कृष्ण को नाटक करके दिखा रही है, कैसे तुम डर जाओगे, इस तरह कभी कभी रुक्मिणी हो, राधा जी हो, सीता हो, हम जीवों को सिखाने के लिए कभी कभी भगवान उनके द्वारा हमको सिखाते हैं। क्योंकि वो भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं, लेकिन उनकी प्रेम भगवान के लिए समुद्र के बराबर है। हमारी प्रेम एक बुद्ध मात्र है। हम कृष्ण के अंश मात्र हैं, और हमारे हृदय में जो प्रेम है वो राधा जी, रुक्मिणी जी, उनके समुद्र के समान प्रेम के एक अंश मात्र है। वी आर टाइनी पार्ट ऑफ कृष्णा एंड अवर लव इज ऑल्सो टाइनी पार्ट ऑफ राधा's लव, करेक्ट ना।
लेकिन हम जीवों को अकल नहीं है, अनेक बार हम फंस जाते हैं। हमको सही पथ में लाने के लिए माता सिखाती है। हाँ? उनको उनको दोषारोपण करना बड़ा अपराध है। इसी तरह अभी रुक्मिणी माता इस दुनिया में जब अवतरित होती है, भीष्मक नाम के एक राजा की बेटी बन, सुपुत्री बनकर कौंडिन्यपुर में, अमरावती में, हाँ, वो अवतरित होती है। लेकिन ऐसे जब भगवान की अर्धांगिनी शक्ति अवतरित होती है, उनके अंदर भगवान के लिए गाढ़ प्रेम होता है, हाँ, हमेशा। क्योंकि भगवान के शक्ति और शक्तिमान उनके उनको वो कभी अलग होते ही नहीं है। अलग होते भी हैं, वो लीला के लिए होता है। हाँ? तो इस तरह जब वो हर दिन अपने पिता के सभा में भगवान की गुणगान होता है, उसको सुनते आई है वो। हाँ, अभी एक ये देखेंगे। हाँ, एक मिनट। इधर एक कुछ लोग पढ़ लेते हैं। पहले इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्य माध्वे लोकमलापहा पूर्वतृप्ये दर्शन्मानः श्रुतज्ञानित्यनूतना। ये बता रहे हैं कि परीक्षित बता रहे हैं, अगर कोई अनुभवी एक भक्त हो, कौन कृष्ण के कथा को सुनकर ऊब जा सकता है। क्योंकि भगवान के कथा जो है उस प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, मधुर है, मंगलमय है, सदा ताजा है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रातः काल में हम लोग न्यूज़पेपर खरीदकर 20 पेज 25 पेज लोग पढ़ते हैं, शाम को रद्दी में डाल देते हैं उसके। लेकिन श्रीमद् भागवतम 5000 साल के पहले वो दिया गया, लेकिन आज भी उसको हम पूजते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो कितना मंगलमय है भागवतम, आप देख सकते हैं। भागवतम किधर है आजकल का न्यूज़पेपर किधर है। इतना तक कि न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से वो लेकर आता है कुछ संदेश, फिर भी कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनियादारी चीज है उसमें। तो दुनियादारी चीज से पढ़ने वालों को कौओं से तुलना किया है, और जो मंगलमय भागवत को पढ़ने वालों को हंस पक्षी से तुलना किया है, हंसजन काकजन। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे जो हंसजन होते हैं वो भगवान की मधुर कथा, मंगलमय कथा, ताजा कथा है, उसको पढ़ पढ़कर उनकी पुण्य बढ़ता रहता है। ऐसे कथा जो हमारे चित्त को शुद्ध करने की क्षमता जिस कथा में है, वो कथा को कौन छोड़ देगा, नहीं सुनेगा। कोई बोल सकता है क्या कि मैं कथा सुन सुनकर ऊब गया? कोई नहीं बोल सकता है। जितना कथा सुनेगा उतना श्रवण करके उसके अंदर रुचि भी बढ़ता जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। भीष्म के बारे में बता रहा था, उसके 5 बेटे थे उसके। देखिए, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 बेटे थे। और एक बेटी थी जो रुक्मिणी थी। तो अभी ये 5 बेटों को आचार्य ने तुलना किया है हमारे 5 इंद्रियों से। और ये रुक्मिणी जो है वो एक ही बेटी है। अभी आएगा, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सोपशुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणाश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तम्मेने सदृशं पतिम्। भीष्म के सभा में हर दिन कथा होती थी, उसमें अनेक लोग आकर बैठते थे, श्रवण करते थे, राजा भी बैठता था। लेकिन उनमें से सबसे पहले फ्रंट रोड में बैठने वाली कौन थी? रुक्मिणी थी। ध्यान पूर्वक सुना। इसलिए बाद में भी भगवान पूछ रहे हैं वो ब्राह्मण को, तुम ये खत लेकर आए हो, ये रुक्मिणी ने कभी देखा है क्या मुझे? वो बोल रहे हैं देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना है। सुनकर आपके ऊपर आकर्षण उनको आ गया। तो उधर प्रभु जी बताते हैं कि हम लोग भी भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुन सुनकर वो भगवान की मधुरिमा, भगवान की गुणादिशयां, भगवान की लीला चेष्टाएं,
इनको छक कर जीव जो है उसके अंदर भगवान के लिए जो प्रेम है उसके हृदय में छुपा हुआ अवस्था में है अभी, है सुप्त अवस्था में, वो जग जाएगा। जैसे कभी कभी गरम गरम कोयला जो है उसके ऊपर भस्म पड़ा रहता है, ऐसे करने से क्या होता है, भस्म निकल जाता है और गरम गरम कोयला ऊपर आ जाता है। इस तरह प्रेम जो है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबनोय श्रवणादि शुद्ध चित्त कार्य उदय। ऐसे कविराज बताते हैं गोस्वामी दैट कृष्ण के लिए प्रेम जो है ऐसा नहीं कि नया चीज है हमारे लिए, हाँ ये तो स्वाभाविक चीज है जीव के लिए। हाँ जैसे एक बच्चे के अंदर छलने का क्षमता जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन बचपन में मुलायम है उसका शरीर, चल नहीं पाता, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद चलेगा वो, हाँ? इस तरह हमारी भक्ति अभी बहुत कोमल अवस्था में है, लेकिन भक्ति मजबूत जब होगा तब वो स्वाभाविक रूप से उमड़ पड़ेगा हमारे हृदय से भक्ति, है ऐसे जो भक्ति है उसको जगाने वाली चीज होता है श्रवण, हाँ? श्रवण आदि जल, ऐसे बताते हैं कविराज गोस्वामी। अगर हम रोज एक पौधे को पानी सिंचन करते रहते हैं तो वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, पेड़ होने के बाद फूल फल इत्यादि पैदा होगा, वो कच्चा आम पक्का आम बन जाएगा, सब लोग खा सकते हैं उसके बाद, है ना। तो इस तरह हमारी भक्ति में भी अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हो तो श्रवण रोज जो करते हैं वो श्रवण एक जल सिंचन करने के बराबर है। हम लोग ना अनुभव होगा कि अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते आपने प्रभुपाद की किताब छुआ नहीं, समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला, आपको परीक्षा था, तो 2 हफ्ते के बाद आपको थोड़ा कमजोरी महसूस होगा, आपको लगेगा कि एकादशी के दिन जैसे, हाँ आपको लगेगा ऐसे, हाँ कमजोरी। इसलिए हम कमजोरी नहीं चाहिए हमको आध्यात्मिक जीवन में, तो रोज नित्य श्रवण की, बहुत नित्यम भागवत सेवा उसकी जरूरत है। तो क्या क्या किया उन्होंने, भगवान की सुंदरता, भगवान की क्षमता, हाँ, शक्ति और भगवान के चरित्र इत्यादि के बारे में और भगवान के ऐश्वर्य इत्यादि के बारे में अनेक ऋषि लोग आकर बताते थे सभा में, जैसे नारद मुनि जैसे लोग। उसको सुन सुन कर रुक्मिणी के अंदर भगवान के लिए आकर्षण बढ़ गया, ऐसे बताया गया है इधर। और उन्होंने सोचा कि मैं उनको ही पति के रूप में मैं स्वीकारूंगी, ऐसे मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया उन्होंने, ऐसे बताया है। तो भगवान की ओर आकर्षण जो है अगर जीव के लिए जग गया उनके हृदय में तो परम भाग्यशाली माना गया ऐसे जीव, है क्योंकि इस दुनिया में अनेक लोग छोटे मोटे टूटे फूटे चीजों के ऊपर आकर्षण हो जाता है लोगों को। जैसे बच्चे लोग खिलौनों के साथ खेलना चाहते हैं, खिलौना टूटने के बाद रोते हैं, है ना। इस तरह के युवक युवतियों से युवतियां युवकों से आकर्षित होते हैं दुनिया में। विवाह होकर 2 बच्चे हो गए तो पैसा के लिए आकर्षण जग जाता है, अभी और पैसा बनाना है और सेविंग करना है, बड़ा कर मकान बांधना है इत्यादि। अगर बुढ़ा हो गया तो उसके लिए इच्छा होता है तंदुरुस्ती ठीक रहे, है हाँ? तो कभी कभी वृद्ध लोग आकर रोग के बारे में चर्चा करते हैं, ये रोग को ठीक कैसा करना, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, एक सब लक्ष्मीपति है, सब पतियों के बारे में चर्चा करते हैं वो, ऐसे। तो हर एक इंसान इस दुनिया में किसी चीज के ऊपर उसका आकर्षण होता ही है, लेकिन अगर कृष्ण के लिए लालसा पैदा हो गया किसी के हृदय में, वो परम भाग्यशाली जीव है वो, हाँ? तो रुक्मिणी के अंदर ऐसे आकर्षण हो गया कि मैं कृष्ण को प्राप्त करके ही बैठूंगी, है? लेकिन आकर्षण कैसे पैदा हुआ? साधु संग से, हाँ? साधु संग मतलब साधुओं के संग में आकर श्रवण करना भगवान के बारे में, हाँ? भगवान की मधुरिमा, हाँ? जैसे हम प्रभुपाद ने कृष्णा बुक करके किताब दशम स्कंद से लिखा, क्यों लिखा? प्रभुपाद ने सोचा कि मैं तात्पर्य लिखते लिखते भागवतम पूरा नहीं हो पाएगा भागवतम, हाँ? कम से कम ये किताब रहेगा जिसमें वृंदावन लीलाओं को, द्वारका लीलाओं को मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, हाँ? प्रभु ने बोला दिस कृष्णा बुक इज अ सोलेस फॉर द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन, है? सोलेस का मतलब इस दुनिया में हम लोग तड़प रहे हैं त्रिविध ताप से, लेकिन कृष्णा बुक पढ़कर हमें भगवान के धाम का, भगवान के लीला चेष्टाओं का चिंतन हो सकता है, भगवान किस तरह व्यवहार करते हैं। तो भगवान के व्यवहार देखकर जीव के हृदय में एक मृदु भावना पैदा हो जाएगा। जैसे अनेक लोग भगवान के अलग अलग लीलाओं से आकर्षित होते हैं। एक श्लोक में कविराज गोस्वामी बताते हैं 2 चीज जीवों को आकर्षित करता है, बताते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही 2 ये हेतु है ते प्रेमार उद्गमा, ऐसे बताते हैं।
प्रेम का उद्गम का दो कारण है बताते हैं। एक है भगवान के नटखटी और शरारती इत्यादि को देखकर। दूसरा है भगवान की करुणा भावना को देखकर। हाँ, भगवान कितने अति कृपालु परम दयालु हैं। हाँ? अर्जुन को छोड़ो, अर्जुन के भी जो घोड़े हैं उनको भी भगवान सेवा करते हैं। हाँ? जब देखा एक दिन अर्जुन ने, भगवान भगवान ने देखा कि रणभूमि के लिए जा रहे थे युद्ध के लिए, लेकिन घोड़े थोड़े थके दिख रहे थे, भाग नहीं पाए तेजी से। तो भगवान के अंदर, भगवान के हृदय में अनुकंपा पैदा हुई, रथ को रोक दिया, घोड़ों को खिलाने के लिए जाकर घास लेकर आया, बाल्टी में घास खिलाया, घास खाने के बाद पानी पिलाया, पानी में पी लिया, और हर एक घोड़े को उनके एक एक पाँव को उठाकर भगवान ने मसाज किया। हाँ? घोड़े इतने खुश हो गए, एक एक पाँव दिखा रहे थे वो, हाँ? भगवान को। हाँ? और घोड़ों ने भी सोचा कि भगवान देखो कितने अंडरस्टैंडिंग है भगवान का, हमारे समस्या क्या है। इस दुनिया में आप उस व्यक्ति से खुश हो जाते हो जो आपको समझता है, करेक्ट है ना। जो समझता नहीं बोलते अरे समझता नहीं, लोग बोलते हैं ना ऐसे, करेक्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, समझते नहीं। अगर घोड़ा नहीं जा रहा करके चाबुक मारा, भागा, ऐसे भागा, तो घोड़ा क्या बोलेगा, अरे तुमको मालूम नहीं मेरा समस्या क्या है। तो उनका भूख भी मिट गया, प्यास भी मिट गया, दर्द भी निकल गया। उसके बाद जब भगवान बैठे, घोड़े भागे बिजली जैसे, ऐसे भागने लगे वो, हाँ? उसके बाद तो इस तरह भगवान अर्जुन का ही नहीं सेवा करते हैं, घोड़ों का भी सेवा करते हैं। इसलिए भगवान दासानुदास खुद ही होकर सिखाते हैं हमको। युधिष्ठिर के दास हैं अर्जुन, अर्जुन के दास है घोड़े, और भगवान बने घोड़े का भी दास, करेक्ट है ना। ऐसे ऐसे अनेक लीलाएं भगवान किया पांडवों के साथ, अनेक भक्तों के साथ। तो जब भक्त लोग सुनते हैं भगवान की आदतें, देखिए भगवान भगवान है, वो सर्वगुण संपन्न है, षडैश्वर्य पूर्ण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हर एक के जीव के हृदय में अंतर्यामी है। इतने बड़े होने के बावजूद भी जब भक्तों की बात आता है, भगवान किसी भी निर्णय को भक्तों के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जब अश्वत्थामा को मारना था, तो भगवान ने बोला, द्रौपदी बोल रही है कि मारना नहीं चाहिए, भीम बोल रहा है मारना चाहिए, तो दोनों की इच्छा को लेकर तुम दोनों को तृप्त करना होगा तुमको। ऐसे किसको बोला भगवान ने? हाँ, भगवान उधर बोल सकते थे, है मैं हूं आपको मालूम नहीं, परम भगवान, मैं जो बोला सब मानो, चुपचाप रहो। ऐसा नहीं बोला भगवान है, ऐसा नहीं बोला। तो हम लोग कभी कभी छोटे चीज के लिए हट करते हैं, लेकिन भगवान हट नहीं किया। आप देख सकते हैं, एक ही उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। एक दिन की बात है, द्वारका में भगवान बैठे थे सभा में, हाँ, तो उनको संदेश मिला कि एक खत मिला था उनको। ये जो 20,700 कुछ राजा लोग थे, जिनको पकड़कर जरासंध ने उनको जेल में रखा था, वो लोगों ने खत लिखा था भगवान को, हमको बचाइए, ऐसे कुछ। तो भगवान ने जब खत पढ़ा, कोई किसी ने पढ़कर सुनाया भगवान को, तो वो सुनकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब लोग खुश हो गए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध हो तो बड़ा खुश है वो लोग, उनके लिए मैच जैसा, उनके लिए क्रिकेट मैच जैसे आजकल बोलते हैं ऐसा। तो वो लोग बोले अभी आप हमको आदेश दीजिए, हम जाकर उनको खत्म करके आ जाएंगे। देखिए भगवान को मालूम था कि ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। किसको? जरासंध खुद भी बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास 21 अक्षौहिणी है, लेकिन कृष्ण ने बोला क्या उनको? बोला नहीं। भगवान बोल सकते थे, तुमको क्या मालूम, सब छोटे छोटे बच्चे हो, बाल बड़ा करते हो, वो कितना शक्तिशाली है तुमको मालूम है क्या? ऐसे भगवान ने पूछा नहीं। भगवान ने क्या किया, ठीक है आप लोग बड़े उत्साही हो, हाँ, साथ साथ ये हमको एक इनविटेशन भी आया है, किससे? युधिष्ठिर महाराज से, राजसूय यज्ञ के लिए। अभी हम राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, जरासंध को मारना चाहिए। हम एक सुझाव ले लेंगे हमारे मंत्री से। कौन? उद्धव जी से। कृष्णेन प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, ऐसे एक श्लोक है। उद्धव जो है मंत्रियों में से श्रेष्ठतम मंत्री था उद्धव, हाँ? और भगवान भी उनसे सुझाव लेते थे, और
वो बृहस्पति का शिष्य था। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु है, उनका शिष्य बना। और भगवान के एक भाई था, एक कजिन भाई था। तो चचरा, ये चचरा भाई था, ममेरा भाई था, चचेरा भाई था वो। पांडव लोग ममेरे भाई थे। तो इस तरह वो जो अ, उद्धव जो है, भगवान जानते थे कि उद्धव सब जानते हैं। उद्धव जी को पूछा हमें क्या करना चाहिए। उद्धव बोले कि साफ साफ बोल दिया उन्होंने, प्रद्युम्न ने, तो कोई उनको मार नहीं पाएगा। कौन मार सकता है उनको? भीम। भीम भी अकेला मार नहीं पाएगा, 3 लोगों को जाना होगा, भीम, कृष्ण और अर्जुन। और आप भी जाकर उनको ललकारना नहीं चाहिए कि युद्ध करो हमारे साथ, क्योंकि उसके पास 21 अक्षर ही है। हाँ? हमारे पास उतना नहीं है। तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो उसके मेजॉरिटी लोग उनके पास है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए? आपको याचना करना चाहिए। क्या याचना? युद्ध दो हमको। आपके साथ मल्ल युद्ध करने की इच्छा है। हाँ? ऐसे। तो उसके बाद वो खुद ही चुनेगा किसको? भीम को। तब कृष्ण की आइडिया मिलकर भीम उनको वध कर पाएगा। इतने उसमें सूक्ष्मता है। हाँ? भगवान को सब मालूम था, लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर मैं बोलूंगा, अभी बेटा पोता वो लोग दुखित हो जाएंगे, क्या कृष्ण हमारे साथ ऐसे बोल दिया। इसलिए खुद बोलने के बदले उनको लगा दिया काम में, कदम उद्धव को देखे, ताकि उनका प्रेम घट ना जाए। उनके साथ घटेगा नहीं वो, फिर भी भगवान जानते हैं किस विषय को किस तरह निपटना है, भगवान जानते हैं। इसी तरह एक बार भगवान ने सोचा कि ये भौमासुर उत्पात मचा रहा है। 16,000 राजकुमारियों को इकट्ठित करके जेल में रखा था ना उसने। भगवान ने सोचा कि उनको उद्धार करना चाहिए, और अदिति के कुंडल को उठा लिया। हाँ? और वरुण देव के ये जो था छत्र को भी उठा लिया था। हाँ? तो भगवान ने सोचा कि ये अभी भी इसका बदमाशी बढ़ता जा रहा है, इसको अभी खत्म करना चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि वो किसका पुत्र है? वो भगवान का ही पुत्र है, क्योंकि वराह वराह देव जब आए थे, तब वराह देव और भूमि भूमि देवी के संपर्क से वो पैदा हुआ, भौमा। उस समय उसका नाम नहीं था असुर, भौम था उसका नाम। लेकिन गलत सहवास से वो क्या बन गया? असुर बन गया। तो भगवान ने सोचा कि उसको वध करूंगा, क्योंकि वो जो भू देवी जो है, उसका कनेक्शन है किसके साथ? सत्यभामा के साथ। हाँ? तो तो अगर मैं इसको वध करूंगा तो नाराज हो जाएगी। कौन? सत्यभामा। वो बोले कि क्या कर दिया आपने? इसलिए भगवान ने क्या किया, सत्यभामा को पूछा, मैं प्राग ज्योतिषपुर जा रहा हूँ, तुमको आना है क्या? तुमको लेके जा सकता हूँ। वो बोली क्यों नहीं, आउटिंग तो अच्छा ही लगता है हमको। चलो, तो गरुड़ में भगवान बैठ के उसका भी बिठा लिया, तो चले गए। भगवान उधर दो, ये होता है मोट, होता है मोट का मतलब है जो किला होता है ना, किला के बाहर पानी होता है, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। कोई अगर पार करने के लिए तैरेगा तो वो काट डालेंगे उसको। उसके बाद बड़े महल का ये जो था, वो फोर्ट जो था, उधर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था उसने उस जमाने में। अगर आप ऊपर पांव रखोगे, कोई जलकर राख बन जाएगा वो। उसको भी अगर आपने पार कर दिया तो मुरा करके बहुत बड़ा एक असुर था, वो खत्म कर देता था लोगों को ऐसे। तो भगवान ने पानी में भी नहीं गए, ऊपर भी चढ़ा नहीं, वो हेलीकॉप्टर में आ गए। किसमें? गरुड़ जी में आ गए वो डायरेक्टली में, सीधा पहुंच गया मुरा के पास, मुरा को खत्म कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। हाँ? तो उसके आगे गए, भौमासुर के साथ युद्ध किया। भौमासुर ने इतना तीर चलाया भगवान के ऊपर। सत्यभामा देख रही थी। भगवान को पूछा, "अब क्या कर रहे हैं आप? इतना तीर छोड़ रहा है वो, आप सब सहन कर रहे हैं?" तो भगवान ने पूछा, क्या करना चाहिए बताओ? वो बोले, खत्म कीजिए उसको। बोला, खत्म कर दिया भगवान ने। हाँ? क्यों? अभी सत्यभामा कुछ भगवान को डांट नहीं सकती थी। डांटेगी तो क्या बोलेंगे भगवान? आपने बोला करके किया हमने। तो भगवान बड़े, अगर हम बोले कि भगवान बुद्धिमान है, भगवान तो बुद्धि देने वाले होते हैं सब। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, है ना। भगवान जानते हैं कि अलग अलग रानियों का अलग अलग उनका स्वभाव होता है। हाँ? जैसे जब भगवान जानते हैं कि रुक्मिणी जो है बहुत कोमल स्वभाव के है, और सत्यभामा थोड़े स्ट्रांग ऐसे स्वभाव की होती है।
जब एक बार सत्यभामा के पिताजी मर गए, सत्यराजित, सत्यभामा सोच रही थी कि काश अगर भगवान इधर होते तो कितना अच्छा होता है, मुझे सपोर्ट मिलता था। नहीं है, बाहर गए हैं। तो उन्होंने सब लोगों को बोला कि मेरे पिता के शरीर को एक सेंटेड ऑयल, हाँ, उसके अंदर डुबा कर रखा था, एक बड़े पेटी में, हाँ। तो न्यूज़ पहुंचा दिया भगवान को, भगवान कहीं तो गए थे बाहर, तो उनको संदेश भेज। भगवान को पता था कि सत्यभामा मुझे संदेश क्यों भेजा है, वो अपेक्षा करेगी कि मैं वापस लौटा हूँ, हाँ, महल में आकर लौटा हूँ। तो भगवान आते 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 जब दूर से देखा सत्यभामा को, इतने जोर से भगवान रो पड़े हैं कि सत्यराजित मर गए, सत्यराजित मर गए करके, हैं। इतना रोया भगवान ने, सत्यभामा को भी बुरा लग गया। उन्होंने बोला नहीं, इतना मत रोना आप, थोड़ा। उन्होंने उनको आश्वासन दिया उनको, हाँ? हाँ, थोड़ा आराम कीजिए, बैठ जाए, तो कपड़े ले लीजिए, थोड़ा पहुंच लीजिए अपने आप को। क्योंकि भगवान जानते थे कि मैं, सत्यभामा की अपेक्षा है कि मैं उसकी कंपनी दूं उनके इमोशनल टर्मोइल में, है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे, अगर भगवान आकर उसको बोलते हैं, गीता में मैंने अर्जुन को बोला देहिनोऽस्मि यथा देह, तुमको मालूम नहीं धीरस्तत्र ना, अगर भगवान बोलते थे ऐसे, वो नाराज हो जाती थी, ये बोलने के लिए आया अभी इतना दूर। उनकी भगवान एग्जैक्टली जानते हैं किसका क्या अपेक्षा है, जीवों की अपेक्षा को पूर्ति करते हैं भगवान एग्जैक्टली। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भगवान के साथ समझ जोड़ना चाहते हैं, भगवान एग्जैक्टली जोड़ते हैं। इसलिए भगवान की खूबसूरती, भगवान की शक्ति, भगवान के चरित्र, भगवान के ऐश्वर्य इत्यादि के बारे में सुनकर रुक्मिणी के हृदय में ऐसे एक इच्छा पैदा हुई। देखिए शब्द इस्तेमाल किया है, सदृशम पतिम, तम मैंने सदृशम पतिम, तात्पर्य बताया गया उधर। सोल इज क्वालिटेटिवली सिमिलर टू कृष्णा एंड अट्रैक्शन इज नेचुरल। देखिए कृष्ण और जीव के बीच में स्वाभाविक है आकर्षण, क्योंकि दोनों सच्चिदानंद है, करेक्ट है ना। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान बृहच्चित वस्तु है और हम अणुचित वस्तु है। तो अणुचित वस्तु बृहच्चित वस्तु के बीच में आकर्षण है, गहरा आकर्षण। लेकिन हम लोग उस आकर्षण को भूलकर इस भौतिक दुनिया में आकर जड़ पदार्थ के साथ हम संबंध जोड़ना चाहते हैं। जैसे एक बार एक वाटी में किसी ने रखा था कि अब ये जानते हैं, मखाना जानते हैं आप, राउंड राउंड होता है, ऐसे रखा था। हमने को थोड़ा उठाकर मुंह में डाल दिया, बाद में पता चला वो थर्मोकोल था। कोई थर्मोकोल पैकेज को देखकर वो बाल्टी इसमें क्यों रखा पता नहीं, वाटी में रखा था। हमने इसको वाटी में रखा है, ये तो मखाना होगा। वो देखता है कैसे मखाना जैसे, लेकिन खाओ रबर जैसा। तब पता चला ये तो थर्मोकोल हमको तृप्त कर सकता है क्या, लेकिन मखाना। तो इस तरह से जीव भगवान के साथ जुड़ेगा तब आनंद आएगा जीव को। जड़ पदार्थ के साथ आनंद लूटने के लिए प्रयत्न करेगा, जितना प्रयत्न करता है जीव उतना उसको तकलीफ होता है, उसको, यही कारण है। तो लॉर्ड इज ऑल्सो ईगर टू बी रीयूनाइटेड एंड ही वेलकम्स द जीवा, ऐसे लिखा तात्पर्य में। लेकिन ये इन लोगों में से भाई जो थे, उसमें रुक्मी जो था वो ईर्ष्या करता था भगवान से, क्योंकि वो उसका भी संग अच्छा नहीं था उसका, है। जैसे जरासंधा, शिशुपाल, इन लोगों के साथ उसका संग था। तो बताते हैं, देखिए, कंडीशनड माइंड एंड अनर्थास विल obstruct जीवा's attempt to obtain कृष्णा, ऐसा बताते हैं। तो अगर हम बद्ध जीव हैं और हमारे मन में अनर्थ है, तो इसके कारण जीव इधर कौन है, इनके परिवार में जीव है रुक्मिणी, और जो 5 भाई हैं वो सब इंद्रिय हैं, और जो रुक्मी है वो मन है। वो क्या करता है, वो रुकावट डाल रहा है। वो तत् अवेत्यासितापांगी वैदर्भे दुर्मनावृषम् विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्
बताते हैं कि वैदर्भी जो है वो समझ गई कि पिताजी भी सहमत हैं, 4 भाई भी सहमत हैं मेरे विवाह करने के लिए कृष्ण के साथ, लेकिन कौन सहमत नहीं है? बड़ा, सबसे बड़ा भाई जो है रुक्मी, अग्रज पुत्र जो था, वो मना किया था। वो बोला कि नहीं नहीं, मेरे बहन को मैं शादी में देना चाहता हूँ शिशुपाल को, ऐसे बोला उसने, हाँ? तो आप देखेंगे, हाँ, जो हमारे मन जो है वो हमको माया को बेच देता है। इसलिए हम बोलते हैं आरना को रिहो माने आशा बोलते हैं। पर मुझे गोपाल महाराज जो हैं, उनके पास अगर कोई शिष्य जाकर बोलता था महाराज मुझे तकलीफ हो रहा है, महाराज बोलते थे कि ये मन बड़ा बदमाश है, उसको मत सुनो, मन को नकार दो, गुरु की वाणी को सुनो, गुरु जो बोलते हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। और हाँ? मन की, जैसे सीता माता ने मन में इच्छा हुई कि मुझे हिरण चाहिए, हाँ? लेकिन गुरु की बात नहीं सुना। इसी तरह हम गुरु की बात ना सुनकर मन की बात में पड़ेंगे तो हम इस दुनिया के संसार सागर में डूब जाते हैं, हाँ? इसलिए मन को नहीं सुनना चाहिए। मन में अनेक तरह की लालसाएं उठते हैं, उनमें से कुछ लालसा निषेधों को भी प्राप्त करना चाहता है, जो हमारे लिए निषेध है, वर्जित है, हाँ? उसकी इच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे वैदिक संस्कृति में क्या उचित है, क्या निषेध है। जैसे एक बार एक भक्त एक उसके कर्मी मित्रों के साथ उनके कुछ बर्थडे पार्टी में गया, तो सब लोग को केक दिया जा रहा था, इसको भी केक दिया गया। इसको ये जब भक्तों के संग में जब रहता था, तब अगर कोई बाहर का केक देते तो उसको फेंक देता था, किधर, डस्टबिन में फेंक देता, खाता नहीं था, उसको मालूम था कि खाना नहीं चाहिए। लेकिन भक्तों के संग से जब दूर चला गया तो उसको कुछ संग प्राप्त हुआ। उसमें जब केक दिया गया, खा डाला उसको, खाने के बाद उसके मन में डर हुई, हो सकता है कि उसमें क्या हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। उसने सोचा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि यज्ञ नहीं होना चाहिए उसमें लेकिन वो सोचना चाहिए खाने के पहले, हाँ? हाँ? इस तरह से मन हमेशा बदमाशी करता है, हाँ? हाँ। मन क्या करता है, वो गलत करेगा और बाद में बोलेगा कि मैं आई होप दैट प्रॉब्लम विल नॉट कम। गलत करने के बाद, जैसे दिति कश्यप के बीच में संवाद आता है भागवत में। दिति ने बहुत हट किया, अदिति को अपने पुत्र दिया, मुझे कुछ भी पुत्र नहीं दिया। सब लोग बात कर रहे हैं कि मैं बंजर 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 बोलते हैं ना, बांझ, मैं बांझ हूँ, लेकिन उसको पुत्र हुआ। आपने हमको इस तरह बदनाम दे दिया, आपने इस तरह हट किया उन्होंने। तो कश्यप ने बोला ठीक है, तुमको भी बीज बीज दे देंगे, तुमको बच्चा हो जाएगा, चिंता मत करो, सही समय पर उचित समय पर हम बच्चे देंगे। वो बोली नहीं, अभी तुरंत चाहिए। वो सायंकाल का समय थी, हाँ? और हट किया उन्होंने, हट करके पति को पाबंदी किया। जब उन्होंने दिया उनको वीर्य, उसके कारण 2 बड़े असुर पुत्र पैदा होने वाले थे। कहाँ? हाँ, हिरण्यकशिपु। लेकिन करने के बाद पछतावा आया उसको, हाँ? उसके बाद इस तरह इस दुनिया में अनेक लोग गलती करने के बाद पछताते हैं। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? मन बड़ा बदमाश है। हमारे जो नवयोगेंद्र महाराज जी एक गाना गाते थे, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर चंचल मन का घोड़ा, ऐसे बोलते थे, हैं? और बोलते थे कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ काम बचा है हमको करने के लिए। कितने लोगों को लगता है कि यू हैव मेनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज टू कंप्लीट, हमने करेक्ट ना, काम बहुत पर जीवन। हमको इच्छा हो रहा है कि हम सब गोस्वामियों के चरित्र के बारे में पढ़े, इतने किताबें दिया है अनेक आचार्य ने, प्रभुपाद के भी इतने मोटे मोटे किताब हैं, चैतन्य चरितामृत है, उसके बाद चैतन्य भागवत है, उसके बाद भागवतम। पढ़ने के लिए टाइम नहीं हमको, हाँ? इच्छा होता है। और अनेक भक्तों ने लेक्चर्स दिया है, सुनने के लिए हमारे पास 2 ही कान है ना। अगर हमारे पास 1 करोड़ कान हो तो सब प्रचारकों के 1% सुन लेंगे, 2 कान लगा देंगे उस पर सुनने के लिए इच्छा होता है, लेकिन हम सुन नहीं। लेकिन हम देखेंगे दिन में प्रातःकाल से रात तक हम देखते हैं कि समय अलग अलग चीजों में मन हमको समय को लूट लेता हो। इसलिए बताते हैं काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर चंचल मन का घोड़ा, एक घोड़ा हमको खींचता है अलग अलग दिशा में। इसलिए मन का बात नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया, रुक्मिणी ने, ये जो बड़ा भाई है उसकी संग अच्छा नहीं है ना,
दुष्संग के कारण वो पाबंदी कर रहा। अब छोटे भाई डरते थे उससे, वो बोलते थे कि देखो भैया आप हमको, हमारे लीडर को आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। साथ साथ पिताजी जो थे वो भी, उनको तुलना किया है बुद्धि से, लेकिन बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है अगर मन का संग करता है तो। हाँ, बुद्धि जो है वो पुत्र स्नेह के वश में आकर, हाँ? तो वो भी बोला ठीक है बेटा, अगर तुमको वही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, हम सब लोग मानते हैं। वो भी मान लिया, हाँ? था रुक्मिणी माँ ने देखा, अरे बहुत मेरा परिस्थिति बड़ा खतरा है, हाँ? पिताजी ने भी हाँ बोल दिया, छोटे भाई भी हाँ बोल दिया, और रुक्मी तो हट कर रहा है। इस परिस्थिति में मेरा अधोगति प्राप्त होगा मुझे, हाँ? अगर कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे मेरा बुरा हाल हो जाएगा, हाँ? इस परिस्थिति में कृष्ण को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, इस तरह सोच रही थी। देखिए 3 पॉइंट बताया इधर। अवेत्या का मतलब है नोइंग, अवेयरनेस ऑफ माइंड स्कीम्स इज द फर्स्ट स्टेप टू डिलीवरेंस। मन क्या बदमाशी कर रहा है उसको देखने के लिए एक साधक को क्षमता चाहिए। आप मन में उलझ मत जाओ, लेकिन मन से बाहर रखकर मन की गति को देखो, है? क्या नाटक कर रहा है मन, है? किस तरह का ड्रामा कर रहा है मन, है? थप्पड़ मारना चाहे उसको, है? थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा माला जपना, वही थप्पड़ है? अगर 16 माला के बदले 25 माला दे दो, मन को रोएगा वो, है? वो बोला कि कभी गलत नहीं करूंगा, है? आगे जाकर, है? ऐसे तो दुर्मना मीन्स अपसेट, जीवा मस्ट डिजायर टू एंड हिज सफरिंग। वो दुखित हो गई वो। इस तरह हम लोग भी सोचना चाहिए कि मैं खास क्या, हाय हाय मेरा गति देखो, भगवान को छोड़कर मैं भौतिक दुनिया में फंस गया, ऐसे खतरनाक दुनिया में आकर फंस गया। ऐसे एक जीव को सोचना चाहिए। ये जो शरीर मिला है हमको, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बेंट है। ये शरीर जो है ये हड्डी मांस मलमूत्र इत्यादि से बना हुआ शरीर है, हाँ? जैसे एक कुत्ते को एक व्यक्ति ने ऐसे एक रस्सी लगाकर 2 लकड़ी डाल दिया, इधर एक लकड़ी इधर एक लकड़ी, उसको ऐसे रस्सी लगाकर, ताकि वो कुत्ता इधर उधर भागेगा नहीं। ऐसे उसको बांध दिया उसके गले में। तो कुत्ता सोच रहा था इसने मेडल दिया हमको, सोच रहा था मेडल नहीं था, उसको पकड़ कर रखने के लिए रखा था। इस तरह हमको जो दिया है शरीर, ये बड़ा बेंट नहीं है। जैसे कमरे में अगर मलमूत्र इत्यादि पड़ा रहा हो, अगर आपको ठहरने के लिए अकोमोडेशन देते हो कमरे में, कैसे लगेगा आपको, है? आप बोलेंगे क्या हमको अनादर कर दिया आपने, है? तो ऐसे ही हमारा शरीर के अंदर हम लोग बैठे हैं। इसलिए हमें वी शुड बी अपसेट अबाउट अवर सिचुएशन, दुर्मना, हाँ? और आप्तम द्विजम, उस समय क्या किया उन्होंने, रुक्मिणी ने एक द्विज को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मणस आर वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल स्पेशली इन वैदिक टाइम्स। तो एक ब्राह्मण को बुलाकर बोला कि मैं एक खत लिख कर दूंगी, उसको कृष्ण तक पहुंचा देना आप, हाँ? वो ब्राह्मण किसको संबोधित करता है, गुरु, हाँ? हमारे जीवन में गुरु आते हैं, हम खत लिखते हैं भगवान कृष्ण को, बोलते हैं गुरु को इसको कृष्ण को पहुंचा दीजिए, और कृष्ण की कृपा आता है उस गुरु के द्वारा हमारे जीवन में। करेक्ट है ना? इस तरह बताया गया। See, thus, desire, awareness, shelter. Be aware of your position, be fed up with your position and desire Krishna, and take shelter of a guru. 3 चीज करना चाहिए। अनेक बार विद्यार्थियों को अवेयरनेस ही नहीं आता है कि हमारा खतरनाक परिस्थिति क्या है, हाँ? ये समझना। इसलिए कल हमने एक गीत गाया ना, तू केर सागरे पड़ियाची उतारिए जानी ना। करेक्ट है ना? वो गीत में हमने गाया ना, दीन दयाल तुम्हें भगवान पार कर यावान सामने तूफान। दीन दयाल तुम्हें भगवान पार कर यावान सामने तूफान। तुम्ही यदि प्रभो नहीं करो पार, हरे आशा राखीना। तुम्ही यदि प्रभो नहीं करो पार, हरे आशा खेर सागरे नियति उतारिए अनीना। सागरे
बताते हैं कि दुख के सागर है दुनिया। इसलिए कल हमने एक छोटा वीडियो दिखाया, ये दिखाया ये जो है बंदर किसके मुंह में है? मगरमच्छ के मुंह में ऑलरेडी पकड़ा गया वो, लेकिन वो अभी भी खा रहा है। देखिए आवाज कर रहा है, खा रहा है। इतने खाने में मग्न है, उसको मालूम ही नहीं कि पीछे पकड़ा गया। अभी कुछ ही समय में वो क्या करने वाला है, उसको निगल लेगा अंदर। इस तरह हम भी किसकी पकड़ में, हम लोग काल के उरग काल उरग के पकड़ में हम लोग। जो जानता है उसने, उन्होंने क्या किया, द्रुतम शब्द इस्तेमाल किया। देखिए इधर कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम, मतलब स्विफ्टली, क्विकली उन्होंने एक एक्शन लिया। वन मस्ट डू दिस अर्जेंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम, वन मस्ट नॉट डिले इन सरेंडरिंग टू गुरु, ऐसे बताते हैं। देरी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में आदत होता है जो अच्छे चीजें जो है, जो आध्यात्म जो में उन्नति जो है, उसको लोग पोस्टपोन करते हैं, बैक बर्नर में रखते हैं उसको। उसको फ्रंट बर्नर में रखना चाहिए उसको, करेक्ट ना? क्योंकि इस जन्म में हमको वैष्णव का संग मिला है, भगवान के बारे में जानकारी मिला है, इसको फोर फ्रंट में रखना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है भगवान को मिलने के लिए आता है उधर। भगवान बैठे थे राज सिंहासन में। भगवान सिंहासन से नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को बिठाया और पूजा आराधना की ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को प्रसाद भोजन परोसा, ब्राह्मण को आराम के लिए व्यवस्था। और भगवान कृष्ण जो है, जो सब साधु संतों के मन में हमें विराजमान, जो हमेशा उनको पूछते हैं, वो आकर खुद भगवान ने उस ब्राह्मण के पांव को दबाया, जिस तरह भगवान ने सुदामा को किया, इसी तरह। उसके बाद भगवान ने अनेक प्रश्न पूछा उनको। ब्राह्मण को अनेक पूछते हैं प्रश्न, उसके बारे में हमने एक क्लास में चर्चा की हमने। एक पूर्व क्लास में, प्राण सलाप संतुष्टान साधुन भूत सुहृत्तमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते शिरसा सकृत। तो गुरु जो है रुक्मिणी के, ये ब्राह्मण, उनके अंदर क्या क्या गुण था? सेटिस्फैक्शन, हमेशा संतुष्ट थे। उनके अंदर साधु संतों के गुण था। निरहंकारिण, अहंकार से मुक्त थे, सरल स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, और वो जीवों के शुभ चिंतक थे। ये गुरु हमारे अंदर भी अगर मेंटर बनते हैं तो ये सब हमें ये क्वालिटीज कल्टिवेट करना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भौतिक लालसा को लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी आप हमको कृष्ण भावनाम सिखा रहे हैं, आप खुद ही पीछे भाग रहे हैं, माया के पीछे, पूछेंगे हैं, करेक्ट है ना? हाँ, इसी तरह साधु के गुण, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही राम, आजाद शत्रु शांत, वो सब सेंटलीनेस, अहंकार से मुक्त, शांत, और शुभ चिंतक। तो भगवान ने उनको पूछा, बताइए आप किस कारण से आए हैं, आपको हमें सेवा कैसे करो? तब उन्होंने बोला, रुक्मिणी का एक लेटर लाया हूं आपको देने के लिए। देखिए भगवान को ये ब्राह्मण के ऊपर कितना विश्वास था। उन्होंने बोला, आप खुद ही खोल कर पढ़िए, ऐसे बोला। भगवान नहीं बोला है लेटर आएगा दे दो मुझे, मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय, वो ब्राह्मण ही था। वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण था। वो रुक्मिणी उनको गुरु तुल्य माना उनको, तो भेज रही है उनको। सब खोल कर पढ़ा, ये पहला था, रुक्मिणी ने लिखा था, श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम वैद्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी बोल रही है वो लेटर में। हो सकता है आप पूछेंगे कि ये रुक्मिणी ने मुझे खत कैसे लिखा, देखा क्या? मुझे देखा नहीं, लेकिन आपको आपके बारे में सुना हूं। किसके बारे में? आपके गुणों के बारे में है। आप भुवनानाम सुंदर, भुवनेश सुंदर, ये सारे ब्रह्मांड में आपका बाहरी सुंदरता ही नहीं, आपका हृदय भी सुंदर है, आपके बोलना भी सुंदर है, आपकी चरित्र सुंदर है। एक ऐसे गीत हम गाते हैं ना,
अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं बोलिए। देखिए आ रहा है उधर। हाँ, नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। तो दिस मधुरम मधुरम सॉन्ग है। भगवान के सब चीज़ें बहुत मधुर हैं। ऐसे एक चैतन्य चरितामृत में भी जाएंगे, उधर एक सुंदर श्लोक आपको दिखाऊंगा। अगेन सब लोग बोलेंगे इसको। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितमेतदहो मधुरम 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 बताते हैं इधर। Oh my Lord, the transcendental body of Krishna is very sweet, and his face is even sweeter than his body. But his soft smile, which has the fragrance of honey, is sweeter still. Right. बता रहे हैं कि भगवान के शरीर ही एक सुंदर नीलमणि के बराबर है, एक नीला कमल के बराबर है, हाँ? और भगवान के चेहरा जो है उनके शरीर से भी और अति सुंदर है। उनके चेहरे में भगवान की मुस्कान जो है, उनकी चेहरा एक नीले कमल जैसा ही है, हाँ? और उनके मुस्कान जो है वो और भी सुंदर है, ऐसे बता रहे हैं। जैसे भगवान का सुंदर स्वरूप के बारे में वर्णन है, जैसे शिव जी भी रुद्र गीता में बताते हैं ना, स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, सब सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। तो इस तरह भगवान के रूप ही नहीं, भगवान के गुण, भगवान की लीला सबकी गुणगान कर रही है। इस तरह अभी समय की पाबंदी है, मैं इसका आगे का अंग में
अगले लेक्चर में पूरा करूंगा। अरे चलेगा आचार्य को? आई एम स्पीकिंग टुमारो, इज इट? गुड आफ्टरनून, नो दैट आई विल कंप्लीट इट। व्हाट टाइम इट इज? 11:30। 11:30 में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? 11:30 कंटिन्यू करके इसको पूरा कर देंगे इसको। ये 2 सत्र कम से कम लगता है इसको, मिनिमम। अगर कथा के अंदर डिटेल में श्लोक के अंदर घुस जाएंगे तो आपको ये पूरा भगवत सप्ताह कर सकते हैं इसके ऊपर। इसलिए हम 2 क्लास में पूरा करेंगे। श्री प्रभुपाद की, भक्त वृंद की, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक है, 5 मिनट क्वेश्चन लेंगे। आज द्वादशी का दिन है, भक्तों को भूख लगेगा। हाँ ठीक है, 5 मिनट ले सकते हैं। 5 मिनट कैन टेक क्वेश्चन। 10 मिनट कैन टेक। हाँ, कोई हाथ ऊपर है किसी का? क्योंकि रुक्मिणी का बारे अनेक चीज मैंने बोला, लेकिन ये लीला पूरा सुनने से आपको पता चल जाएगा जीवात्माओं को इनके कथा से क्या लाभ है। हाउ इट इज रेलेवेंट अवर लाइफ, इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई कंप्लीट द कथा। हाँ, इधर एक हाथ ऊपर है, उनको रख दीजिए। हरे कृष्णा। So, as in the passing, Arjuna was asked the Lord that you have to fulfill the desire of both, Draupadi as well as Arjuna. So, at that moment of time, Arjuna was like Lord has confidence in Arjuna. That's why he gave the opportunity that you decide whatever you are not giving. So similarly, in our life as well, when we are supposed to choose. So like authority sometimes says us like you have the option, you can choose whatever you did. So sometimes it may happen that our intelligence is not good enough that we choose the right thing. So what should we? So then you can ask authority, प्रभु जी आप ही बोल दीजिए, हाँ करेंगे। हाँ, अगर अथॉरिटी को ही बोल देना। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे माँ को पूछा, बताओ तुम्हारे बेटा डॉक्टर बनना चाहे इंजीनियर बनना चाहे? मेरी माँ तो उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी के पास 1 दर्जन डिग्री था, लेकिन माँ जो थी 8वीं कक्षा तक पढ़ी बस। माँ बोल रही थी पिताजी को, बोल के नहीं आपको सब मालूम है, आप ही निर्णय ले लो। वो बोला नहीं थी, मैं तो लेने ही वाला हूँ, फिर भी तुम्हारा मत क्या, पूछा उन्होंने। वो बोले आपकी मत मेरा मत। तो ऐसे मैं सुनता था उनको, प्रातः काल में एक दिन चर्चा कर रहे थे आपस में, है तो इस तरह हम उनके ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके सुपीरियर के मन में कुछ इच्छा है, अगर ये चुनेगा तो अच्छा होगा, वो सटली आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे गुरु महाराज एक बार उनको गोवर्धन में जाना था, गले यात्रा, हम सब 12 लोगों को इकट्ठित किया, पूछा कि किधर जाना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला मायापुर जाना चाहिए, कुछ लोग बोले साउथ इंडिया जाना चाहिए। महाराज बोले मायापुर जा सकते हैं, लेकिन इस मौसम में क्लाइमेट ऐसा है, सुबह साउथ इंडिया भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 3 साल के पहले ही गए हम लोग, 5 साल के बाद साउथ इंडिया जा सकते हैं। हर एक का कुछ कारण दिया। किसने गोवर्धन बोला था, महाराज गोवर्धन की गुणगान करने लगे हैं। सबको पता चल गया इनका क्या चाहिए। तो महाराज ने वोट लिया, सबका वोट किसका था? गोवर्धन हो गया, महाराज खुश हो गए। ठीक है, आप लोगों ने चुन लिया गोवर्धन। तो कुछ कुछ विषयों में हम बड़ों की इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, और कुछ विषयों में जो उनके लिए कुछ परवाह नहीं है, जो भी आप डिसाइड करोगे आपके ऊपर छोड़ देते हैं, उधर आप डिसाइड कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच सीनियर्स आर कीन दैट यू शुड डू इट, हम उसको नकारना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ों की इच्छा को दबा देते हैं कुछ कारण बताकर, ऐसे कारण निकालेंगे कि बड़ों को मानना ही पड़ेगा। प्रभु जी ऐसा हो गया ना, प्रभु जी ऐसा हो गया, इसलिए हम कर नहीं पाए प्रभु जी। वो सीनियर बोले ठीक है प्रभु जी ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि घर भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बहाना बताकर अपने आप को सेवा से छुटवा लेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। We should try our best to please the superiors as much as we can from our side. But if they give you a choice, actually when they give you choice also you have some idea. अगर कृष्ण बता रहे हैं यथेच्छसि तथा करो, अभी कृष्ण की इच्छा क्या है? कितने लोगों को मालूम है कि कृष्ण की इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा कुछ है कि कुछ है ही नहीं? क्या इच्छा था उनकी? हाँ, युद्ध करे, करेक्ट है ना? हाँ,
तो मैंने शाम को पूछा मुंबई में, अगर यथेच ठाकुर बोल दिया भगवान ने, अगर अर्जुन ने बोला ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान क्या करते थे? वो बोले कि भगवत और एक बार बोलेंगे जब तक वो मानेगा। करेक्ट, करेक्ट है ना? क्योंकि जब बच्चा सही पथ में लग गया तब भगवान खुश होते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। हाँ, लेकिन कुछ कुछ निर्णय होता है, ये भी चलता है ये भी चलता है, तब भगवान उतना परवाह नहीं करेंगे। देर आर सर्टन थिंग्स इन विच either decision would be all right, but there are some decisions which are very vital decisions, तो तब हम वरिष्ठ भक्तों को बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कभी वरिष्ठ भक्त अगर आप दो चॉइसेस देते हैं, अगर आप इसको चुनते हैं, वो बोले इसको चुनोगे ना ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है पबजी, हम इसको ही चुनते हैं। नहीं नहीं, तुम सोचो अच्छा। इसका मतलब है वो सोचते हैं कि ये चुने आप, करेक्ट है ना? अगर उनका इतना कंसर्न है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, इसको ही हम ले लेते हैं, उनका इतना कंसर्न। अगर वो बोलते हैं कि दोनों में से जो भी करोगे मैं सहमत हूँ, तब हम अपना दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि ठीक है, आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस, आई विल डू इट। करेक्ट है ना? जैसे एक वक्त है, उसको यात्रा जाना अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता उसको, है? उसको वो 3-4 भक्तों को लेकर जाएगा वो, है? कभी धाम में जाएगा, उसको छोटा ग्रुप चाहिए। और दूसरा भक्त है, उसको यात्रा ही यात्रा, हर साल जाना है उसको, उसको रुकने के लिए बोलो रोएगा, है? अभी हमारे मैनेजर लोगों ने क्या किया, वो रोने वाले को रुका दिया, हाँ? और जो यात्रा नहीं जाना चाहता उसको यात्रा में डाल दिया। तो दोनों शिकायत करने के लिए आए, प्रभु जी ये ठहरने के लिए तैयार है, प्रभु जी बोला, वो बोला प्रभु जी ये जाने के लिए तैयार है। हम हमारे मैनेजर ने बोला हमको मालूम है, फिर भी हमने क्यों रखा है, आपको कुछ तपस्या करना भी आवश्यक है, तपो दिव्यम थोड़ा आपके लिए, इनके लिए तपस्या क्या है? यात्रा में जाना। दूसरे के लिए तपस्या क्या है? सेवा करना। क्योंकि तपस्या जब तक नहीं करता इंसान, उसका मन पूरा शुद्ध नहीं होता है। तो कभी कभी तपस्या को भी हमें स्वीकारना चाहिए। अगर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार सब चलता है तो वी बिकम जनरली वेरी कंप्लेसेंट। Now you all can take prasad now. It's close to 9:40, huh? Shil Prabhupada ki 11:30 we can come back.